नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शाह टाइम का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अक्षत श्रोत्री। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के फ्रांस एवं अमेरिका दौरे पर। आज से प्रधानमंत्री 4 दिनों की फ्रांस और अमेरिका यात्रा पर जाने वाले हैं और ये दौरा उस समय हो रहा है जब अमेरिका में बड़े स्तर पर पूरे विश्व के प्रवासियों यानी कि वहाँ पर जो प्रवासी थे उनको वापस डिपोर्ट किया गया है। ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से कि क्या होने वाला है इस दौरे के दौरान। उसके अलावा आपको बता दें कि एक्शन समिट 2025 जो फ्रांस में होने वाला है उसकी सह अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस बार सह अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी यानी कि भारत को दी गई है फ्रांस की ओर से। तो अध्यक्षता जो होता है वही देश करता है जिस देश में यह समिट हो रहा होता है, लेकिन सह अध्यक्षता भारत को मिली है। तो यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है भारतीय राजनीति में कि मोदी के नेतृत्व में सह अध्यक्षता एक्शन समिट की मिलने जा रही है। उसके अलावा 11 फरवरी को पेरिस के ग्रैंड पैलेस में एक मीटिंग भी आयोजित होने वाली है जिसको लेकर काफी उत्साहित माना जा रहा है। पूरे विश्व में देखा जा रहा है इसको, क्योंकि इसमें भी भारत सह अध्यक्षता करेगा तो कहीं ना कहीं भारत का जो एक डंका है वो पूरे विश्व में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर वैश्विक सहयोग को भी मजबूत करने के लिए ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। उसके अलावा आपको बता दें 10 फरवरी को प्रधानमंत्री के सम्मान में फ्रांस सरकार एलसी पैलेस में बीबीआईपी डिनर आयोजित करने वाली है। ऐसे में वहां के जो राष्ट्रपति हैं एमिनल वो भी भाग लेंगे। उसके अलावा मोदी उसके बाद कैड्रेच की यात्रा करेंगे। कैड्रेच वही शहर है, ऐतिहासिक शहर है जहां पर ये एक्शन समिट जो है वो पहली बार आयोजित हुआ था। उसके अलावा आपको और जानकारियां दे दें कि इस समिट के दौरान जो कैड्रेच की यात्रा है, कैड्रेच यात्रा के दौरान अंतरराष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी रिएक्टर यानी आईटीईआर में अहम हिस्सेदारी भारत को मिलने वाली है। आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर आप समझते होंगे, न्यूक्लियर वो कैपेसिटी होती है जो कि बॉम्ब्स के लिए ही यूज नहीं होती है, न्यूक्लियर बम के लिए ही यूज नहीं होती है, बल्कि न्यूक्लियर कई दवाइयों में भी यूज किया जाता है। खासकर इसका प्रयोग कैंसर की दवाइयों में किया जाता है। तो ऐसी प्रौद्योगिकी में भारत की अहम हिस्सेदारी होना, भारत में एक न्यूक्लियर हब बनने की तैयारी की जा रही है। अब उसके बाद आपको बता दें कि फ्रांस की यात्रा जो है खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री 12 से 13 फरवरी तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो नवनियुक्त राष्ट्रपति और उनके पुराने मित्र डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ट्रंप का एक दूसरा कार्यकाल है, पहली अमेरिका की यात्रा होगी भारत की और दोनों राष्ट्रपतियों के बीच मुलाकात होगी। तो जो प्रवासियों को वापस भेजा गया है, डिपोर्टेशन है, उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है और उस पर भी अमेरिका का जो रवैया है वो बदल सकता है, क्योंकि भारत और अमेरिका के यानी कि मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के जो रिश्ते हैं वो आप सभी जानते हैं कि पहले से काफी मजबूत रहे हैं। काफी अच्छे घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं दोनों देश। साथ में दोनों का सोचने का तरीका भी एक जैसा ही माना जाता है। तो ऐसे में जो पूरे विश्व की नजर होगी वो अमेरिका और भारत दोनों पर रहेगी कि आखिरकार जियोपॉलिटिक्स में क्या नया बदलाव होने वाला है। और एआई के मुद्दे पर भी दोनों देश आपस में बात करेंगे, वैश्विक मंच पे बैठेंगे और एक दूसरे की से बात करेंगे। उसके बाद एक यूएनओ की महासभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भाग लेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ इस दौरे पर जो हमारे रक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, उसके अलावा कई बड़े अधिकारी साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं रक्षा विशेषज्ञों की माने तो रक्षा के मामले में भी यानी कि डिफेंस के मैटर पर भी कोई बड़ी अहम बैठक हो सकती है और बड़ा कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है फ्रांस से इस बार कुछ और फाइटर जेट्स मंगवाने की तैयारी में भारत हो सकता है, रक्षा विशेषज्ञों की माने तो। हालांकि इस मामले में अभी कोई रक्षा मंत्रालय की ओर से ऑफिशियल तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ तो ऐसा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से रक्षा बजट को बढ़ाया गया है, मतलब हमारी जो जीडीपी है उसका 1.3% रक्षा बजट को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं रक्षा बजट को लेकर फ्रांस और अमेरिका के साथ कुछ बड़ा
हस्ताक्षर होने वाला है या बड़े सहयोग हस्ताक्षर या संधि होने वाली है, जो कि आने वाले समय में भारत की मजबूती का एक संकल्प रास्ता तय करेगी। हालाँकि देखना होगा कि आगे क्या होता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप अपडेट रहिए और देखते रहिए शाह टाइम न्यूज़। नमस्कार।